हेलो फ्रेंड्स, आप तक में आपका स्वागत है। इंडिया के कई ऐसे गैंगस्टर्स हुए हैं जो किसी इंटरनेशनल डॉन से कम नहीं हैं। आज हम आपको ऐसे ही 7 खूंखार डॉन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे लोगों से ज्यादा पुलिस डरती है। नंबर 7, पापला गुर्जर। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर पापला गुर्जर कभी पहलवानी किया करते थे, लेकिन एक दिन किसी गुंडे ने उनके गुरु को मार दिया, जिसके बाद पापला गुर्जर अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में उतर गया। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार जुर्म करते गए। इन पर हत्या और हत्या के प्रयास और मारपीट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरवरी 2016 में अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए 4 हत्याओं के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2017 में महिंदरगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान इसके साथी इसे भगा ले गए थे। हालांकि पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद सितंबर 2019 में इसके साथियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके फिर से इन्हें भगा लिया। फिलहाल पापला गुर्जर नारनौल के नसीबपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। नंबर 6, लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। इसने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया है। अब साल 2011 में अपने साथी छात्र नेता के ऊपर हमला करने के आरोप में इसे पहली बार गिरफ्तार किया गया। जेल जाने के बाद ये जमानत पर बाहर आया, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही इसे पिस्टल और कारतूस के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2015 में पेशी पर जाने के दौरान ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि बाद में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ये दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। नंबर 5, प्रकाश शुक्ला। उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर प्रकाश शुक्ला पढ़ाई लिखाई करके देश के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन एक दिन मेले में किसी ने इनकी बहन को छेड़ दिया। इसके बाद प्रकाश शुक्ला ने उसे मारते मारते मेले में ही उसकी जान ले ली और धीरे धीरे ये पूरे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर बन गए, जिससे कि जनता नहीं बल्कि यूपी पुलिस और नेता भी खौफ खाते थे। ये इंडिया के पहले ऐसे वांटेड थे जिसे पकड़ने के लिए सरकार ने पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स बनाया था, जिसका सिर्फ एक ही काम था, प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। निर्माण की गई फोर्स का पहला टास्क प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। सितंबर 1998 में एसटीएफ को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने उसकी कार का पीछा किया और जैसे ही उसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में पहुंची, एसटीएफ ने उसे घेर लिया और एसटीएफ ने उसे सरेंडर करने को कहा। पर प्रकाश शुक्ला ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में वो प्रकाश शुक्ला मारा गया। नंबर 3, सुखा कहलावा गैंग। इस कुख्यात गैंगस्टर का खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। पंजाब के इस खतरनाक गैंगस्टर का नाम सूखा था। साल 2000 से लेकर 2015 तक इस गैंगस्टर ने अपराध की दुनिया में कई जुर्म किए। सूखा 17 साल की उम्र में ही गैंगस्टर बन गया था। उसे अब तक का सबसे कम उम्र का गैंगस्टर माना जाता है। सुखा के बारे में बताया जाता है कि उसका निशाना अचूक था, इसी वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर की थी और कहा जाता है कि वो 60 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इसमें हत्या, डकैती, गैंगवार सहित कई मामले दर्ज हैं। जनवरी 2015 को फगवाड़ा में विक्की गिरोह ने सूखा कालों को आपसी रंजिश में मार डाला। अब आपको बता दें कि सूखा के माता पिता अमेरिकी नागरिक थे। नंबर 2, बिल्लू सांडा। ये उत्तर प्रदेश सहारनपुर का रहने वाला है। इस पर कई हत्याओं समेत लूट, डकैती और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे साल 2015 में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जनवरी 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान हवालात की जाली तोड़कर 3 कैदियों के साथ ये फरार हो गया था। फरार होने के बाद इसने कई कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकी दी, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। नंबर 1, सुनील राठी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी ने साल 1999 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, जब कुछ बदमाशों ने इसके पिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद ये क्राइम की दुनिया से कभी बाहर नहीं आया और इनके ऊपर कई हत्या, लूटपाट सहित दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंदा राय की हत्या के आरोपी और माफिया मुन्ना बजरंगी की जेल में गोली मारकर हत्या करने के बाद सुनील का नाम सुर्खियों में आया था।
फिलहाल सुनील राठी बागपत जेल में बंद है। वैसे बहुत से लोगों का मानना है कि सिस्टम की गलती की वजह से लोग गैंगस्टर या अपराधी बन जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।